नमस्कार दोस्तों। भारत की राज्य व्यवस्था वीडियो सीरीज में आज का अपना वीडियो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। इस वीडियो सीरीज का ये 10वां वीडियो है। इससे पूर्व के अधिनियम आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लेवें। तो आज का अपना टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए जानते हैं इस अधिनियम के तहत किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन और बदलाव किए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सबसे प्रमुख प्रावधान यह किया गया कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, यानी केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियां निर्मित की गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय थे, राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय और समवर्ती सूची जो दोनों के लिए थी उसमें 36 विषय थे और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई थी। तो पहला इसका महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हुए केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्ति का बंटवारा करते हुए संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा किया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जबकि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को शुभारंभ कर दिया गया। ठीक है, यानी प्रांतों में जो पहले द्वैत शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। संघीय विषयों को स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय में विभक्त कर दिया गया था। इससे पूर्व का जो अधिनियम था 1909 के अधिनियम, उसके तहत जो है प्रांतों में यह स्थानांतरित और आरक्षित विषय में बंटवारा किया गया था। तो अब वो प्रांतों से तो हटा करके उसको केंद्र में इस प्रकार की प्रणाली इन्होंने प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान और क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत इसी प्रकार से 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। उस समय तत्कालीन समय में 11 राज्य थे जिनमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों का गठन किया गया। तो द्विसदनीय व्यवस्था कौन कौन से राज्यों में थी? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसके तहत विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो भारत परिषद की स्थापना की गई थी उसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और मताधिकार जो पूर्व में दिया गया था सीमित लोगों को, उसका थोड़ा सा विस्तार करते हुए लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। फिर और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए स्थापित की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई और साथ ही साथ संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। तो ये थे 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रमुख प्रावधान जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हुए? एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हुए केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियां संघीय सूची, समवर्ती राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया, जिसमें क्रमशः 59 विषय संघ सूची, 54 विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया था, प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई, जिसके अंतर्गत स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया। फिर 11 राज्य थे, उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। कौन कौन से राज्य थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। और इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए? 1858 के अधिनियम द्वारा जो भारत परिषद की स्थापना की गई उसे समाप्त कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे और बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट के लिए। गोरा